हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग पेपर 2 को देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पेपर फर्स्ट में सिलेबस क्या है, ऑफिशियल पेपर सिलेबस से मैंने आपको बताया सब कुछ, किस हिसाब से हमें अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है। सेम वैसे ही पेपर 2 है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वाइज होता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, साइंस है या फिर आर्ट है तो आपको सोशल साइंस पढ़ना होगा, और अगर साइंस है तो फिर आपको मैथ और साइंस पढ़नी होगी। ठीक, और ये पेपर भी 2.5 घंटे का ही होगा, यानी 150 मिनट आपको मिलेंगे, और सभी में 4 विकल्प रहेगा, 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन 150 में से सभी 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं, OMR पर गोले भर देने हैं। अब देखिए मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे बाल विकास और शिक्षण विधि, ये सभी के लिए है, चाहे आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो या फिर मैथ। इसमें आपको 30 MCQ मिलेंगे, ये सभी 30 अंक के रहेंगे। फिर भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य, मतलब आपने भाषा प्रथम में हिंदी रखे हैं या फिर इंग्लिश रखे हैं, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसमें भी 30 MCQ 30 नंबर के। फिर द्वितीय भाषा में आपने क्या रखी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तो फिर ये भी 30 MCQ 30 प्रश्न रहेंगे, इसमें 30 नंबर के रहेंगे। और इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट क्या है आपका, अगर मैथ मतलब साइंस बैकग्राउंड है तो गणित और विज्ञान आपको पढ़ना है, अगर आर्ट है तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। ठीक, और इसके पूरे 60 MCQ आपको मिलेंगे, 60 नंबर के सभी रहेंगे, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 150 अंक, 150 MCQ। अब एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे CDP के लिए इसमें क्या आपको पढ़ना है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये जो सिलेबस है सेम एज पेपर फर्स्ट की तरह है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का स्तर होगा उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा। इसलिए अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप CDP, साइंस, हिंदी, ये सब पेपर 2 लेवल का तैयार करिए। अगर आप पेपर 2 का तैयार करेंगे तो साथ में आपका पेपर 2 तैयार ही होगा और पेपर फर्स्ट खुद ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, सेम वही सिलेबस है जैसे कि प्राइमरी का है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत अगला टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ना है, अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां क्या क्या है। इसके बाद है अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। फिर है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, और इसके बाद क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण और एवं निराकरण। अगला टॉपिक इसमें क्या है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं कौन कौन सी है, सूक्ष्म शिक्षण का मतलब क्या है, और शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन से हैं। इसके बाद क्या है, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, पहचान, प्रकार, निराकरण, जैसे अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, जैसे कि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक, अस्थि बाधित, और मानसिक दक्षता। आगे इसमें क्या पढ़ना है, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM एवं अभिवृत्तियां, समावेशित बच्चों को अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। फिर क्या है इसमें, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेल लिपि आदि। आगे इसमें समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र। फिर इसके बाद विभाग एवं संस्थाएं हैं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, फिर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। ठीक, फिर इसमें क्या पढ़ना हमें, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। फिर अगला टॉपिक क्या है, अध्ययन और अध्यापन,
भाषा बालक किस प्रकार सोचते हैं और लिखते हैं। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। फिर है कि शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययनकारी नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ। इसके बाद है एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना। फिर है बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय। देखिए इससे क्या पता चला कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों सेम ही है और अब हमें अच्छे से केवल अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस अब हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे मन में ये नहीं चलेगा कि आखिर सिलेबस के हमें पढ़नी क्या चीज़ें हैं। इसका मतलब आप दोनों पेपर की तैयारी सीडीपी के लिए एक साथ कर सकते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग रहता है। और पीवाईक्यू आप जब मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो ये सारी तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी। इसके बाद भाषा फर्स्ट क्या है इसमें, हिंदी। अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, फिर वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है, वर्ण क्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, फिर अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, फिर रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, फिर इसके बाद क्या है वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ये पूरा 15 नंबर हो गया। 30 नंबर का अपना क्वेश्चन आता है, 15 नंबर ये हो गया। बाकी 15 नंबर क्या है, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती है, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन। और इस तरीके से अपनी हिंदी भी कंप्लीट होती है। सेम वही सिलेबस है पेपर फर्स्ट की तरह हिंदी का भी। ठीक, तो आप हिंदी तैयार कर रहे हैं तो पेपर सेकंड के लिए तैयार करिए, पेपर फर्स्ट आपका खुद ही तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद द्वितीय भाषा क्या है, इंग्लिश। अनसीन पैसेज, नाउन एंड इट्स काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है कंपेयर टू पेपर फर्स्ट। फिर वर्ब एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्री, एडवर्ब एंड इट्स काइंड, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फिर मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, फिर पंचुएशन, सफिक्स एंड रूट्स वर्ड, फिर फ्रेजल वर्ब्स, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंटोनिम्स एनोनिम्स, यूज ऑफ होमोफोन्स, फिर यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेस, साइलेंट लेटर्स इन वर्ड। और इसी के साथ अपनी इंग्लिश भी कंप्लीट होती है। ठीक, अब इसके बाद जिनकी भाषा उर्दू है तो आप देख लीजिए इसमें क्या पढ़नी है उर्दू में। फिर इसके बाद संस्कृत भी जिनका है, संस्कृत भी देख लीजिए आपको क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इन सभी सिलेबस में जो कुछ भी दिया गया आप लोग उसे या तो पेज में लिख लीजिए या फिर कहीं से प्रिंट आउट लेकर के अपने मेज जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका लीजिए, बार बार देखिए और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए। और आगे अब हम लोग देख लेते हैं गणित। हाँ, जिनका सब्जेक्ट साइंस है उसमें आपको क्या पढ़ना है, गणित और विज्ञान। गणित में क्या पढ़नी है आपको, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ। 60 प्रश्न आएंगे इसमें से गणित और विज्ञान को मिला करके, 30 गणित के 30 विज्ञान के। पूर्णांक क्या है, कोष्ठक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएँ। फिर इसके बाद क्या है, बीज गणित, अवधारणा, चर संख्याएँ, अचर संख्याएँ, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, बीजीय व्यंजकों के पद,
एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2 एवं त्रिपदीय व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना और त्रिभुज, फिर वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, वस्तु विनिमय प्रणाली, बैंकिंग, वर्तमान मुद्रा बिल तथा कैश मेमो, सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, फिर प्रायिकता, ग्राफ, दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति यानी मेंशुरेशन, घातांक, ये सारी चीज़ें 15 नंबर के लिए आपको मैथ में पढ़नी है। अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या क्या आएंगे इसमें? गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। फिर आगे चलते हैं हम लोग विज्ञान पर। 15 नंबर इसमें क्या है सब्जेक्ट का? दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेसे एवं वस्त्र, रेसों से वस्त्रों तक, फिर सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका में अंग तंत्र तक, फिर किशोरावस्था और विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। सीटेट से अलग है इसका सिलेबस, देखते चलिएगा। जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, फिर जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, फिर ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु का गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव, फिर जल के अंतर्गत इसकी आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना और प्रकृति, फिर पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल क्या होता है, क्षार, लवण, ऊष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, फिर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। 15 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे 15 नंबर क्या है? अध्यापन संबंधी मुद्दे, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, और फिर प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, ये सब विज्ञान की पद्धतियाँ, अभिनवता, पाठ्यचर्या सामग्री, सहायता सामग्री, फिर मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। बाकी इसके बाद क्या है? सामाजिक अध्ययन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार इसको भी देख लेते हैं। 60 प्रश्न आएंगे इसमें से। इतिहास में क्या पढ़ना है आपको? इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, फिर मुगल साम्राज्य, संस्कृति, पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, फिर भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ। फिर इसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक इसमें? नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में क्या चीज़ें पढ़नी, एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। फिर इसके बाद भूगोल में सारी चीज़ें पढ़नी है, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, ये सब क्या होता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर पर्यावरणीय अध्ययन इसी के अंतर्गत आएगा ना। फिर इसके बाद गृह विज्ञान से संबंधित कुछ चीज़ें, शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित, और फिर संगीत, और इसके बाद उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण। फिर 15 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगला 15 नंबर आपको मिलेंगे अध्यापन संबंधी मुद्दे से, जैसे सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन।
और इसी के साथ अपना यूपी टेट का जो पेपर सेकंड है उसके सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से सिलेबस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हमें अपनी तैयारी करनी कैसे है, यानी अपनी यात्रा हमें शुरू कैसे करनी है। तो अब आप लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ों को कंप्लीट करिए। जहाँ से भी आपको चीज़ें मिले आप पढ़ डालिए उसको। बस पढ़ने से आपको मतलब है, कहीं से मिले, मेरे चैनल पर मिले या फिर कहीं और मिले, आप जल्दी से अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए और बार बार PYQ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए PYQ प्रैक्टिस के सेट के साथ। जैसे कि मैं 2011 से लेकर 2021 तक जितने PYQ के क्वेश्चन है, वो चाहे प्राइमरी लेवल का चाहे जूनियर लेवल का, मैं आपको जितना जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सब कुछ करवा दूँगी, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर भी किया करिए, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है कि उनको भी लाभ मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।